बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसी स्टेट है जहां पर आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि दो सीएम वहां पर दावेदार हैं, जिनमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार हैं, जिनमें कि कांग्रेस ने ये तय किया हुआ है कि वहां पर सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, वो भी कल की डेट में यानी कि 20 तारीख को। और वो भी उसमें खास ये सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि वो 2.5 साल के लिए चुने जाएंगे, उसके बाद 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार को चुना जाएगा। क्या ये फैसला वहाँ की जनता के लिए सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में भी ये ज़रूर बताएं, क्योंकि जो पब्लिक ने चुना होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना होता है, उनका जो फैसला होगा, जो उनकी जो नीड्स होंगी वो कौन पूरे करेगा। हालांकि कांग्रेस ने जो 5 वादे किए थे वो पूरा करेंगे, उन्होंने कहा भी था कि हम अपनी पहली मीटिंग में इनको पूरा करेंगे। लेकिन अगर 2.5 साल के लिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे तो फिर कौन काम करेगा और कौन खाएगा, कौन बैठेगा? इस तरह की हालात आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वो जब से बीजेपी सत्ता में है, तकरीबन 2014 से कंटिन्यू अभी बीजेपी चल रही है सेंटर में भी और लगभग हर एक स्टेट में। लेकिन उसके चलते कांग्रेस की ये पहली जीत थी जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन अब अराइज हो चुकी है कि वहाँ पर अब 2 सीएम आपको देखने को मिलेंगे अगले 5 साल में। ये कितना सही है वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? क्या वहाँ पर वेलफेयर होगा? क्या वहाँ पर जो नई स्कीम्स लागू होंगी वो किस प्रकार होंगी? आपको अगर कोई नई बिल्डिंग बनती है, नई कोई रोड कंस्ट्रक्शन होती है, तो 2.5 साल एक चीफ मिनिस्टर अपना कार्यकाल में उस काम को करेगा। लेकिन उसके बाद जो नया सीएम आएगा वो अपना किस तरह का कार्यकाल उस काम में पूरा करने को लगाएगा, और जो वहाँ की जो स्टेट की जो उन्नति है वो किस प्रकार होगी, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि जो वहाँ की जनता है उन्होंने तो भली भांति चुना था कि कांग्रेस का कोई अच्छा नेता बनेगा। उनको मालूम था कि हमारे पास जो डीके शिव कुमार है या सिद्धारमैया है वो कितने काबिल लीडर हैं। लेकिन अब उनमें भी एक टकराव आ गया है, दोनों के बीच में एक मतभेद आ गया है कि कौन बेटर है। अपनी जगह पर उनको भी दोनों को दुख होगा कि मैं सीएम बनूं या मैं सीएम बनूं। लेकिन अब कांग्रेस को तो कोई चलाने वाला और है, जिसको हम परिवारवाद भी कहते हैं, जो कि सारी दुनिया भी कहती है और हम भी कहते हैं। इसीलिए वहाँ पर 2 सीएम आपको देखने को मिलेंगे अगले 5 साल में। ये कतई सही नहीं है। अगर एक स्टेट को डेवलप करना है, वहाँ की इकानमी को स्टेबल करना है, वहाँ की हर एक एक्टिविटी को अगर ठीक करना है, तो ये किसी हद तक सही नहीं है। एक सीएम होना ज़रूरी है। अगर आप बात की जाए जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी जब कोलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी पीडीपी की, तो उस समय भी ये कोलिशन गवर्नमेंट चल नहीं पाई और सरकार टूट गई। उसके बाद गवर्नर रूल लगा रहा और अभी 2023 चल रहा, अभी तक भी वहाँ पर कोई इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में तब से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट हुई और कर्नाटक में क्या डेवलपमेंट होगी अगर ये 2.5 साल का सीएम वहाँ पर रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कर्नाटक की जनता के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके बच्चों के लिए। क्या उनका फ्यूचर किस प्रकार रहेगा? कांग्रेस में एक उम्मीद दिख रही है कि कांग्रेस 2024 में अपना दमखम दिखाएगी लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन उसके चलते जो कांग्रेस ने अपना दमखम कर्नाटक में दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। लेकिन उसमें जो ये ड्यूल तरीके का एक नया तरीका निकाला गया है 2.5 साल का, इससे बहुत बड़ा धक्का कांग्रेस को लग सकता है। क्योंकि जो 2024 का इलेक्शन होगा, लोगों को वोट देने में दिक्कत होगी। वो सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि अगर इनको वोट देंगे तो ये कोई ना कोई पंगा हमारे लिए खड़ा कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो एक हिसाब से हमारी पार्टी होती है, क्योंकि वही हमारी देखभाल करते हैं, वही हमारा वेलफेयर देखते हैं, वही हमारी पूरी ओवरऑल हर एक तरीके से पर्सनैलिटी देखते हैं। क्योंकि जो हमारा काम काज है, जो हमारी पूरी एक्टिविटी है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो सब एक पार्टी करती है, जो हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह की करेगी तो हमारी क्या हालत होगी? अगर 2024 में वही इस तरह की हरकत करती है तो इससे उनकी इमेज खराब होगी। जो कि भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी इमेज बनाई थी, और वो इमेज अब धीमा धीमा कम होने के कगार पर है।